बच्चों, किड्स क्लब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त देबू। क्या आपने कभी सोचा है कि परिस्थितियां हमें क्यों रोकती हैं? क्योंकि हम उन्हें रोकने की ताकत खुद में नहीं ढूंढते। यह कहानी है एक बच्चे की जिसने कठिनाइयों को पार करके अपना भाग्य खुद लिखा। हर बच्चा अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति छुपाए होता है जो उसे कठिनाइयों से लड़ने और सपनों को साकार करने की ताकत देती है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी ही प्रेरणादायक यात्रा पर जहां एक छोटे से गांव के लड़के ने अपनी मेहनत और साहस से परिस्थितियों को मात दी और अपने भाग्य का निर्माता बना। अरुण एक छोटे से गांव में रहने वाला एक प्रतिभाशाली लड़का है जिसके सपने बड़े हैं लेकिन संसाधन सीमित हैं। बेटा, सपने बड़े हैं पर हमारी हिम्मत भी तो बड़ी है। गांव में एक साधारण सुबह अरुण अपने छोटे से घर में अपने दिन की शुरुआत करता है। उसके पास स्कूल जाने का उत्साह है लेकिन रास्ते में कई बाधाएं हैं। अरुण, जल्दी करो, तुम्हारा खाना बांध दिया है। रास्ते में ठोकर मत खाना। माँ, ठोकर से डरूंगा तो चलूंगा कैसे? अरुण का स्कूल का रास्ता गांव के खेतों और पगडंडियों से होकर गुजरता है। वह स्कूल पहुंचने के लिए हर रोज 4 किलोमीटर चलता है। यह खेत मुझे याद दिलाते हैं कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। एक दिन मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। बेटा, हर दिन इतनी दूर जाते हो, भगवान तुम्हें आगे बढ़ाए। धन्यवाद काका। स्कूल में अरुण की मेहनत और उसकी स्थिति को देखकर शिक्षक उसकी मदद करने का निर्णय लेते हैं। लेकिन उसकी कठिनाइयां यहीं खत्म नहीं होती। अरुण, तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन तुम्हारे पास किताबें और कॉपी की कमी है। सर, मेरे पास जो है उसी से काम चल जाएगा। मैं हार नहीं मानूंगा। तुम्हारी यह हिम्मत देखकर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अरुण के पिता बीमार पड़ जाते हैं और परिवार आर्थिक रूप से संघर्ष करता है। हमने कभी हार नहीं मानी बेटा, तुम्हें भी हिम्मत रखनी होगी। स्कूल के बाद अरुण घर लौटकर अपनी माँ की मदद करता है। उसकी माँ दिन भर मजदूरी करती है और अरुण को समझ आता है कि उनके संघर्ष में उनका साथ देना जरूरी है। नहीं माँ, मैं थकता नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मेहनत ही हमारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारे जैसे बेटे पर गर्व है। रात को अरुण तेल के दीपक के नीचे पढ़ाई करता है। उसके पास बिजली नहीं है लेकिन उसके सपने इतने उज्जवल हैं कि हर अंधेरा उसे चुनौती जैसा लगता है। अगर मैं आज मेहनत करूँगा तो कल अंधेरा मेरे रास्ते का रोड़ा नहीं बनेगा। बेटा, अपनी आँखों का ध्यान रखना, ज्यादा देर मत पढ़ो। माँ, जब तक मैं पढ़ाई नहीं करूँगा सपने पूरे कैसे होंगे? गांव के प्रधान को अरुण की मेहनत के बारे में पता चलता है। वह अरुण की मदद करने का फैसला करते हैं। अरुण, मैंने सुना है कि तुम बहुत मेहनती हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ किताबें और कॉपियां लाया हूँ। आपका धन्यवाद प्रधान जी। मैं इन्हें कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे जैसे बच्चे हमारे गांव का भविष्य हैं। नई किताबों के साथ अरुण के सपने और मजबूत हो जाते हैं। वह अब और जोश के साथ पढ़ाई करता है। अब मेरे पास वह सब है जो मुझे चाहिए। मैं अपने सपनों को सच करने से अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। अर्जुन के शिक्षक ने उसकी क्षमता को पहचाना और अतिरिक्त कक्षाएं शुरू करने की पेशकश की। सपनों को साकार करने के लिए मेहनत ही कुंजी है बेटा। अरुण अब परीक्षा की तैयारी में जुटा है लेकिन उसे कई बार निराशा का सामना करना पड़ता है। उसकी मेहनत और संघर्ष उसे इस स्थिति से उबारने की कोशिश करते हैं। यह मुश्किल समय है लेकिन अगर मैंने हार मानी तो मेरे सपने भी खत्म हो जाएंगे। बेटा, किसी भी काम में कठिनाई आती है लेकिन वही काम सच्चे सफलता की ओर ले जाता है। एक दिन अरुण को परीक्षा में अच्छे अंक मिलते हैं। उसकी कड़ी मेहनत अब रंग लाती है। वह सबको दिखा देता है कि सच्ची मेहनत से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। माँ, मुझे अच्छे अंक मिले हैं। मैंने यह कर दिखाया। मैं जानती थी बेटा, तुम कभी हार नहीं मानोगे। अरुण की मेहनत और परिणामों को देखकर शिक्षक उसे सम्मानित करने का निर्णय लेते हैं। यह उसे और भी प्रेरित करता है। अरुण, तुमने दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल आपको पीछे नहीं धकेल सकती। तुम्हारी कड़ी मेहनत ने सभी को प्रेरित किया है। सर, मैं तो बस अपने सपने पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरुण अब पूरी तरह से अपने सपनों के प्रति समर्पित है। उसकी कहानी और सफलता अन्य बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई है। मैंने सीखा कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर मेहनत और आत्मविश्वास है तो सफलता दूर नहीं होती। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हारा रास्ता बदला और तुम्हारी सफलता का सफर अब शुरू हुआ है। भारी बारिश में अरुण की किताबें क्षतिग्रस्त हो गई। जो खो गया उसे भूल जाओ,
अब आगे की सोचो। अरुण की सफलता अब पूरे गांव में फैल जाती है। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे गांव में सम्मान दिलाया। लोग अब उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे हैं। अरुण ने हमें सिखाया कि अगर दिल में लगन हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। यह मेरी मेहनत और विश्वास का परिणाम है। मैं जानता था कि मैं इसे हासिल कर सकता हूँ। अरुण अब गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू करता है। वह जानता है कि अगर वह दूसरों को सिखाएगा तो उसकी सफलता और भी मीनिंगफुल हो जाएगी। हम सभी का सपना सिर्फ अपना नहीं होता, हमें दूसरों को भी उनके सपने पूरा करने में मदद करनी चाहिए। आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अरुण भाई। अरुण अब अपनी मेहनत से गांव में एक बड़ा बदलाव लाने का सपना देखता है। वह जानता है कि सफलता सिर्फ खुद तक सीमित नहीं हो सकती, उसे दूसरों तक भी पहुंचाना है। अब मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। यह मेरी सफलता की शुरुआत है और मुझे इसे दूसरों तक पहुंचाना है। तुमने दिखा दिया कि मुश्किलें सिर्फ रास्ते का हिस्सा होती हैं। उन्हें पार करने से ही असली सफलता मिलती है। अरुण अपनी यात्रा के बारे में और अपने अनुभवों को गांव के बच्चों और अन्य लोगों से साझा करता है, जिससे उन्हें भी अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा मिलती है। हम सभी के पास खुद को बदलने की शक्ति है। परिस्थितियाँ कभी भी हमारी मंजिल का पैमाना नहीं हो सकती, हमारी मेहनत और विश्वास ही हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। तुमने हमें दिखा दिया है कि अगर किसी में विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। अरुण ने एक नई अध्ययन दिनचर्या बनाई और अपने प्रदर्शन में सुधार किया। मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगा। अरुण अब किसी भी चुनौती से नहीं डरता। उसने सीखा है कि डर केवल असफलता की छाया है, जो तभी गायब होती है जब हम आगे बढ़ते हैं। वह अब और आत्मविश्वासी हो गया है। डर मुझे कभी भी पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जितनी मेहनत करूँगा उतना ही आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल बेटा, डर को छोड़, तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अरुण की मेहनत अब उसे और भी बड़े अवसरों तक ले जाती है। उसे एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां उसे अपने सपनों को और भी ज्यादा नजदीक से महसूस करने का अवसर मिलता है। यह मेरा सबसे बड़ा अवसर है। यह साबित करने का वक्त है कि मैं वास्तव में अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। तुमने पहले भी मुश्किलें पार की हैं, यह भी आसान होगा। अरुण ने प्रतियोगिता जीत ली। उसकी सफलता न सिर्फ उसकी मेहनत का परिणाम है, बल्कि उसके विश्वास और संकल्प का भी प्रतीक है। वह जानता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। यह मेरी मेहनत की जीत है, लेकिन सबसे बड़ी जीत यही है कि मुझे अपने सपनों पर यकीन था। तुमने यह दिखा दिया कि अगर मेहनत और विश्वास हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। अब अरुण को समझ में आ गया है कि उसकी यात्रा सिर्फ एक सफलता तक सीमित नहीं है। यह तो एक नई शुरुआत है, जहां वह और अधिक लोगों की मदद करना चाहता है, ताकि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। मैंने खुद को बदलने का रास्ता खोजा। अब मैं दूसरों को भी दिखाऊंगा कि अपनी मेहनत से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। यह तो सिर्फ शुरुआत है बेटा, तुम्हारी यात्रा बहुत दूर तक जाएगी। अरुण को अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के लिए छात्रवृत्ति मिलती है। तुमने यह साबित कर दिया कि सपने सच हो सकते हैं। अरुण अब गांव के युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक सभा आयोजित करता है। वह उन्हें अपने संघर्षों और उपलब्धियों की कहानी सुनाता है और बताता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, मेहनत और विश्वास से सब कुछ संभव है। हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। परिस्थितियां हमें रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर हमारा इरादा मजबूत है तो हम उन्हें हरा सकते हैं। आपकी कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है। हम भी अपने सपनों को पूरा करेंगे। अरुण की प्रेरणा और मेहनत से गांव में कई बदलाव होने लगते हैं। बच्चे शिक्षा में रुचि लेने लगते हैं, युवा नए व्यवसाय शुरू करते हैं और हर कोई अपने सपनों के प्रति जागरूक हो जाता है। अरुण ने जो किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। उसने हमारे सोचने का तरीका बदल दिया है। यह मेरी नहीं, हम सबकी मेहनत की जीत है। अरुण को उसकी उपलब्धियों के लिए शहर में सम्मानित किया जाता है। वह गर्व से अपने गांव का प्रतिनिधित्व करता है और बताता है कि कैसे उसने अपने डर और समस्याओं को हराकर यह सफलता हासिल की। अरुण, आपने साबित किया है कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पूरे गांव का है। हमने मिलकर यह सफर तय किया है। अरुण ने अपने गांव के लिए और भी बड़े सपने देखे। वह चाहता है कि हर बच्चा शिक्षित हो, हर युवा आत्मनिर्भर बने और हर परिवार खुशहाल हो। यह अंत नहीं है, यह तो एक नई शुरुआत है। हमें और मेहनत करनी है और सपनों को साकार करना है। मैं जानती हूँ बेटा,
तुम्हारी सोच और मेहनत से यह गांव एक दिन आदर्श बनेगा। अरुण ने वंचित बच्चों के लिए एक अध्ययन समूह शुरू किया। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अगर मेरी कहानी ने आपको प्रेरित किया तो किड्स क्लब 1224 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और कहानियों का आनंद लें। बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने मम्मी, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी, अंकल, आंटी, बड़े भैया, बड़ी बहन या बड़ों से किड्स क्लब यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कह देना, क्योंकि मजेदार कहानियों की ये तो शुरुआत है।